आयनन विभव को लेके। किसकी आयनन विभव? नाइट्रोजन की। देखिए नाइट्रोजन जो होता है एक नियम को अपवाद में बदल देता है, मतलब एक एक्सेप्शन अपवाद लगा देता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये ऑक्सीजन से पहले का तत्व है। इस हिसाब से ऑक्सीजन की आयनन, क्योंकि ये आवर्त है, आवर्त के हिसाब से ये चल रहा है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन आवर्त के हिसाब से चल रहा है, तो यहाँ पे इसका आयनन विभव ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए जबकि नाइट्रोजन का कम होता है। लेकिन पाया क्या गया है कि नाइट्रोजन की जो आयनन विभव है वो क्या है? ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम होती है। किसके अपेक्षा? नाइट्रोजन के अपेक्षा। अब ये क्यों होता है ये इसमें आप जानिए। क्वेश्चन हमेशा अक्सर करके ये पूछ ही लेते हैं कि नाइट्रोजन की प्रथम आयनन विभव या प्रथम आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से ज़्यादा क्यों होती है? तो देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो है 7 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3, ठीक है, 2p3, ठीक है। यही चीज़ आप ऑक्सीजन में करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, 8 चाहिए तो आपको 2 2 4 8 और 2 3 7, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, देखिए p3 आया है, 2 हो गया और ये हमारा अलग, 2 हो गया और ये हमारा अलग। इसमें कितने हमें ऑर्बिटल बनाने हैं? 2s2 है, s है तो एक ऑर्बिटल बनेगा और p है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। सेम इसमें भी s है तो एक ऑर्बिटल बनेगा और p है तो 3 ऑर्बिटल बनेंगे। अब इसमें देखिए 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और 2p3 में 3, 1 2 3, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 4, 1 2 3 और 4। अभी देखिए मैंने बताया था कि जो ये एक अर्धकोश होते हैं और एक पूर्ण कोश होते हैं, अर्धकोश और पूर्ण कोश। देखिए यदि पूरा भर जाता है यानी सभी में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको पूर्ण कोश कहा जाता है। यदि उसमें आधे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो उसको अर्धकोश कहा जाता है। देखिए p में 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसका मतलब ये अर्धकोश है और दोनों ही स्थायी होते हैं, चाहे अर्ध हो या पूर्ण हो दोनों ही स्थायी होते हैं। इसके अतिरिक्त जो अर्ध भरे होते हैं वो क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयनन विभव की जब बात आती है तो आयनन विभव उस ऊर्जा को कहते हैं जब किसी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा लगती है उसको कहते हैं आयनन विभव। यानी किसी तत्व के, किसी उदासीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन, बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उस तत्व का आयनन विभव कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है इसको स्थायी अवस्था मिली है और इसको अस्थायी। अब क्योंकि स्थायी है तो ऊर्जा का मान क्या होगा? और बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? क्योंकि बल बढ़ जाएगा, ये और अच्छे तरीके से जो है ये और ऊर्जा की मांग करेगा और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से और अच्छे से बंधा रहेगा। किसकी अपेक्षा? जो कि अस्थायी है। अस्थायी का मतलब है कि इसमें जो है ऊर्जा बंधन कम है और जब ऊर्जा बंधन कम होगा तो आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ऊर्जा बंधन ज़्यादा होगी तो आपको उतनी ही मेहनत लगेगी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन की जो प्रथम आयनन ऊर्जा, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन है तो प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज़्यादा होता है अर्ध भरे कोश की वजह से।